Okay, बच्चे, in the last lecture we are doing direction sense. We are at the end of the chapter. हम आज एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट होते हैं, मतलब एग्जाम्स में आने के 90% चांस होते हैं कि एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में. तो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, सॉल्व करिए बच्चे. ये रहा एंगल वाला क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट. जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा. डायरेक्शन सेंस में एंगल वाले क्वेश्चंस को तो बिल्कुल लाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं. एक बेसिक क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं और एक एंगल वाले आते हैं. तो ये दो क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेपर में आने के. सनराइज सनसेट के भी होते हैं लेकिन इतने नहीं, 50-50 चांसेस होते हैं. लेकिन एंगल और बेसिक के तो 100% चांसेस होते हैं कि ये आएंगे ही आएंगे. सबसे पहले आंसर आ गया. वेरी गुड मॉर्निंग शशिकांत. हिमांशु का सबसे पहले आंसर आया है, देन ब्रह्मजोत, देन वंश, अनुराग, पार्थ, अफरोज. एक अफरोज का आंसर सबसे अलग आया, बाकी सभी का बी ऑप्शन आना है, नॉर्थ ईस्ट. अफरोज का आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट. चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा. प्रभात का भी नॉर्थ ईस्ट. आई एम गुड शशिकांत, हाउ आर यू? क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से. मकसूद का नॉर्थ ईस्ट, अंशुल का भी नॉर्थ ईस्ट. शशांक वीडियो ऑन बच्चे. बच्चे एंगल वाले क्वेश्चन के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी आपके सामने कि आप ना चारों डायरेक्शंस बनाओ, उसके बाद ही एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व करो. इससे ना आपको कंफ्यूजन कम होएगी और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये रहा नॉर्थ साउथ, यहाँ पे है ईस्ट और इधर है वेस्ट. ये चारों डायरेक्शंस हो गई. आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ. एक आदमी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये रहा पर्सन, ही इज फेसिंग नॉर्थ. आगे देखो क्या लिखा है. ही टर्न्स 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तभी मैं आपको घड़ी का एग्जांपल दे रही थी, क्योंकि एंगल वाले क्वेश्चंस बिना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हो ही नहीं सकते. आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती क्या है. आगे देखो क्या लिखा है. ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 90 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया. अब क्लॉकवाइज कौन सी होती है भाई? ये वाली क्लॉकवाइज होती है. तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी? ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज. चलिए जी सॉल्व करिए. तो नॉर्थ में अगर पर्सन था वो कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट में पहुंच जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो. आगे देखो. देन 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां से फिर उसने 135 डिग्री टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो टर्न लीजिए भाई. अगर पर्सन यहाँ वेस्ट में था, यहां से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कैसे होता है? क्लॉकवाइज टर्न लेना था ना, तो यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो वो 90 डिग्री टर्न ले लेगा. अब 90 के अंदर अगर मैं 45 प्लस कर दूंगी तो मेरा 135 डिग्री आ जाएगा. आ जाएगा, तो मतलब मुझे 45 डिग्री और चलना पड़ेगा. अभी पर्सन नॉर्थ में है, 45 डिग्री और चलो. अब 45 क्या होगा? ऑब्वियस 90 का हाफ 45 ही तो होता है. तो वो कहाँ पर होगा? ये वाली पोजीशन पे होगा. इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट. एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं था इतना. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व करिए बच्चे. मैंने स्लाइड के अंदर ना आपके सामने सॉल्यूशन भी डाल दिया है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए मुझे. थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. बहुत बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ध्यान से चलना. सैनिक स्कूल में आया था ये क्वेश्चन, वहीं से कॉपी पेस्ट किया. देख के तो बोलेंगे अरे मैम हम कर लेंगे, बहुत इजी है बहुत इजी है, और सारी गलती कर देते हैं. किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आता. ओके, अंशुल कह रहा है बी. नहीं, अंशुल का लास्ट क्वेश्चन है ना. वंश का आया सबसे पहले आंसर. बाकी सभी वंश ने आंसर दे दिया.
और किसी का नहीं आया अभी तक? सॉल्व करो जल्दी से। अंशुल, अंश, अनुराग, दीपक, शिवा, मकसूद, वीडियो ऑन। पार्थ, वीडियोज ऑन। चलो मैं रिमूव ही कर देती हूँ। आई एम रिमूविंग शिवा, बिकॉज आपने बोलने के बाद भी नहीं सुनना ना। शिवा इज रिमूव फ्रॉम द क्लास। नाउ आई एम रिमूविंग मकसूद। पता नहीं आप लोगों को हाइड करके क्या मिलता है। बाकी सभी जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, ब्रह्मजोत का आ गया है। ब्रह्मजोत कह रहा है साउथ वेस्ट होगा। पार्थ कह रहा है नॉर्थ वेस्ट होगा। अंशुल साउथ वेस्ट। प्रभात साउथ वेस्ट। अंश साउथ। अंशुल साउथ वेस्ट। चलिए भाई। विजेंद्र साउथ वेस्ट। यश साउथ वेस्ट। अनुराग नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब कंफ्यूजन हो रही है साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। चेक करते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में है आई एम फेसिंग वेस्ट, एंगल वाला क्वेश्चन है। माई एडवाइस टू ड्रॉ द डायरेक्शंस। चलो डायरेक्शन बना लिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है जी। अब मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो मतलब मैं ऐसे हूं ना, मेरा मुंह ऐसे है। देन देखो आगे क्या लिखा है। आई टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने 45 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी यही होती है ना। और मैं कितना टर्न कर रही हूँ? 45 डिग्री। तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगी? यहां तक ही पहुंच जाऊंगी। मतलब मैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं होंगी। हो जाऊंगी। आगे देखो क्या लिखा है। एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कौन सी थी? पहले वो कौन सी चल रहा था? क्लॉकवाइज चल रहा था ना। तो सेम डायरेक्शन मतलब अभी भी कौन सी होगी? क्लॉकवाइज ही होगी। इट्स अ बेसिक थिंग। बेसिक इंग्लिश है, इतनी तो आई थिंक आनी चाहिए आप सभी को। तो मतलब वो अभी भी 180 डिग्री टर्न करेगा क्लॉकवाइज में। देखो अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट करना है तब तो तोड़ तोड़ के बनाओ। यहां से गया वो 45, फिर यहां से गया 90, फिर यहां से गया 45। ठीक है। जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है वो तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास कम टाइम है, आप सभी को पता है कि 180 डिग्री का मतलब लीनियर पेयर होता है ये। तो मैंने तो उस लाइन को ही लंबा कर दिया। तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब वो कहाँ पहुंच गया? साउथ ईस्ट में पहुंच गया। समझ आया? जिसको ये चीज समझ नहीं है बच्चे, आप तोड़ के भी बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहां से यहां गया 45 हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक आएगा तो 90 बनेगा। तो 90 प्लस 45 कितना हुआ? 135 हुआ। और 135 में मैं 45 और ऐड कर दूंगी तो मेरा बन जाएगा 180, तब भी यहीं पे आएगा। तो आप तोड़ तोड़ के भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्यों तोड़ तोड़ के बनाना जब आपको पता है कि 180 डिग्री का मतलब क्या है? सीधी लाइन बनेगी लीनियर पेयर की। तो सीधी बना लो। ठीक है जी। यहां तक पहुंच गए आप साउथ ईस्ट तक। आगे देखो क्या लिखा है। एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चला। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के डायरेक्शन से उल्टा, मतलब ऐसे चलेगा। तो मतलब जहां से वो यहां तक आया है 180 तक, ये 180 तो वापस हो जाएगा। ये यहां तक वापसी आ गया नॉर्थ वेस्ट तक। उसके बाद देखो, मैं अगर 180 के अंदर 45 प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना बन जाएगा? 225 बनेगा। तो या तो मैं आप 45 करके चलूं, या मैं डायरेक्ट 180 के अंदर 90 ऐड कर दूं तो मेरा 270 बन जाएगा। चॉइस इज योर्स। आपको चाहे 45 से चलना है 45 से चलो, आपको 90 से चलना है आपको 90 से चलो। मैंने आपको दोनों स्टेप बता दिए। 45 से चलोगे तो 225 आएगा, फिर 45 ऐड कर दोगे तो 270 हो जाएगा। डायरेक्ट 90 ऐड कर दोगे तो 270 आ जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट में आप 90 ऐड करो तो कहां पर आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये आपका 45 और ये भी आपका 45। तो ये वाली पोजीशन पे पहुंच गए आप। तो ये पोजीशन क्या होगी आपकी? साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शंस कौन सी होती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। समझ आ गया? एम आई क्लियर? मुश्किल तो नहीं था? इजी था? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी को समझ आ गया?
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।